हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूशन ब्लॉग। कौन सी नोटबुक किसकी चेक करनी है? ला संडे मीन मंडे। मंडे बोल। बोल मंडे की स्पेलिंग। ट्यूजडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे याद है ना? करी याद। सुना संडे। तुम तो वायरल होंगी हो तो। मंडे सोमवार। ट्यूजडे मंगलवार। वेडनेसडे नहीं याद करें। याद कर जल्दी दिव्यांशु। जरा सेंटेंस की डेफिनेशन। बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जब इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित अरेंज किया जाता है तो एक पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अथवा पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करता है वाक्य। एग्जाम्पल। Rahul is my brother. आगे आगे नहीं याद? क्यों नहीं याद? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? क्यों नहीं याद? शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे कोई भी है और उसका कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कि राम गोज टू स्कूल, तो इसका कोई अर्थ है ना। तो ये एक वर्ड, जब वर्डों का समूह होता है ना, यानी ग्रुप, तो जब कोई भी ग्रुप जुड़ता है तब वो एक सेंटेंस बनता है। जैसे कि राम गोज टू स्कूल, तो ये इतने सारे वर्ड आए हैं तब यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस बना है, यानी ग्रुप बना है। लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं लिख दूं यहाँ पे राम लिख दूं, यहाँ पे स्कूल यहाँ लिख दूं, गोज यहाँ लिख दूं, तो उसका कोई अर्थ बनेगा? नहीं बनेगा ना। तभी ये सारी चीजें हम किसमें सीखते हैं? ग्रामर में, सीक्वेंस से लगाने से। ठीक है।
जब सीक्वेंस से लगेंगे सारे वर्ड तब अर्थ निकलेगा। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट कहाना है, गोज कहाना है, टू स्कूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ग्रामर में सीखते हैं, कहाँ पे क्या चीज लगती है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समझा दिए, और आगे कराने हैं अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब लिखो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी तक हमने वो पढ़े थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट समझने हैं। हाँ, पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। हाँ, तो ये समझ लो पार्ट ऑफ, जैसे कि सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होता है ना, सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऐसे ही यहाँ पे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी पार्ट सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर एक पार्ट भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। तो एक से अधिक शब्द होने पर सब्जेक्ट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जब एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तो वहां पे 3 भाग होते हैं। ठीक है, जिसे होने पर सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, जैसे डिटरमाइनर, क्वालिफायर तथा मेन वर्ड। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो उस शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। जब पहला सब्जेक्ट से जो पहला वर्ड यूज होता है उसे क्वालिफायर कहते हैं, तथा यह सब्जेक्ट से और पहले प्रयुक्त होता है ना, सब्जेक्ट से पहले आता है, जिसे क्वालिफायर बोलते हैं। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी। सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा उसे क्वालिफायर कहते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट से पहले आता है ना, क्वालिफायर सब्जेक्ट से पहले आता है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या हाँ, नीचे लिखो, वो छोड़, एक लाइन छोड़ के। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले दो शब्दों का प्रयोग होता है। तो पहले शब्द
देख अब तो यहाँ पे भी जैसे सेंटेंस के दो पार्ट थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के भी तो एक या एक से अधिक, यानी एक या दो भी एक भी हो सकता है सब्जेक्ट, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले दो शब्दों का प्रयोग होता है, तो पहले शब्द को डिटरमाइनर बोलते हैं ना, और दूसरे शब्द को क्वालिफायर बोलते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है उसे मेन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सम बॉयज हैव बीटन हिम। देखो डिटरमाइनर तो सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट कौन सा है? ये। ठीक है, ये बॉयज सब्जेक्ट है ना, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसके दो पार्ट हैं। जो पहला सब्जेक्ट से जो पहला है, इसे क्या बोलेंगे? क्यों? ठीक है, तो जो सब्जेक्ट से पहले होगा उसे क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। तो टाइम चेंज कैसे कर लूं फिर? तो ये तो पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट ये हेल्पिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट तक है ना, और बाकी ये सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट से पहला है ये क्या है? क्वालिफायर। ये क्या है? सम, ये क्वालिफायर है, और ये क्या है? मेन वर्ड। ठीक है तो ये पूरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के भी एक या एक से अधिक भाग हो सकते हैं। ठीक है, जिसे क्वालिफायर, मेन वर्ड और डिटरमाइनर कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट से जो पहले यूज होगा उसे क्वालिफायर बोलेंगे, और उसके बाद ये मेन वर्ड है। ठीक, हाँ करो जल्दी। और जिसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, अब उसे समझ लेना। ठीक है, जिसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, कर रही हूँ, रुक। हाँ, इसमें दो है। ठीक है, दो से भी अधिक, एक भी हो सकता है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक भी सब्जेक्ट हो सकता था, या पे अगर वो होता सम ना होता तो एक भी हो सकता था, लेकिन एक से अधिक भी, दो भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, और तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन वर्ड से पहले वाला वर्ड होगा उसे क्वालिफायर बोलेंगे, उसके बाद ये मेन वर्ड। हाँ, जो तीसरा आएगा उसे डिटरमाइनर बोलेंगे। अब तुम्हें इसी में से मेन वर्ड कौन सा है, डिटरमाइनर कौन सा है? हाँ, अभी ना हुए। ठीक है, इसमें मेन वर्ड कौन सा है इसमें बताओ? मेन वर्ड गर्ल क्या है? सब्जेक्ट यानी कि ये गर्ल कौन सा है? मेन वर्ड, इसे बोलेंगे मेन वर्ड। ये मेन वर्ड है। ठीक है, और मेन वर्ड से जो पहले आएगा उसे क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। ये क्या है? क्वालिफायर। क्वालिफायर। और दो शब्द छोड़ने के बाद क्या आएगा? डिटरमाइनर। ये क्या है? डिटरमाइनर। ठीक है। ठीक है। जो इधर इधर समझ लो, जो सब्जेक्ट से पहले आएगा वो क्वालिफायर है, और जो सब्जेक्ट क्वालिफायर के पहले जो आएगा वो डिटरमाइनर है। यानी एक सब्जेक्ट से एक शब्द छोड़ के क्वालिफायर है, उसके दो वर्ड को छोड़ के डिटरमाइनर है, और बाकी ये यहाँ से ये प्रेडिकेट है। ठीक है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, आ गया ना समझ में? अब मैं पूछूं, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, फिर बताना। हाँ, इन्हें लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगी, वो तुम लोग घर से करके लाना। ठीक है। पहले और अच्छा, तो इसमें बता सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सरोज। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है, तो ये मेन वर्ड, इसे ये मेन वर्ड है। ठीक है। इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ये क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है। अब इस फादर, इसमें ये फादर क्या है? मेन वर्ड। और इससे आगे, और मेन वर्ड से पहला जो वर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? क्वालिफायर। और जो मेन वर्ड से दूसरा शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। हाँ, तो हाँ, जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? जो सब्जेक्ट है उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, मेन वर्ड। सब्जेक्ट से पहले वाला, सब्जेक्ट से दूसरा वाला डिटरमाइनर। वेरी गुड। सही है? क्लियर? हर फ्रेंड ये बात अरे रुको ना।
पांच बार बंद हो जाएगी जी बहुत है अपन जी साथ जी बहुत है और बाकी ये डेफिनेशन याद करके लानी है ना। एक मिनट टाइम देख उधर ले ये आ रही है देख ये पेड़